दूसरा इतिहास की किताब की ओर खोलें। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय मैं चाहता हूं हम लोग खोल लें। और पिछले इसी महीने में पिछले सप्ताह में हमारा 21 दिन का उपवास प्रार्थना का एक मौसम समाप्त हुआ और कई सारी बाइबल के वचन अनुसार हम लोग कई सारी प्रार्थनाओं को कर रहे थे। उनमें से एक वचन जिसका बार बार प्रयोग हो रहा था वो था दूसरा इतिहास, उसका 7वां अध्याय 14वां वचन से अगर आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आई लाइक हिंदी बाइबल में कुछ अच्छे शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा में ये ट्रांसलेशंस नहीं है। अंग्रेजी भाषा में आई विल हील देयर लैंड, मैं उनके भूमि को चंगा करूंगा। यहाँ पे लिखा है ज्यों का त्यों, यानी अपसाइड डाउन, यानी मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा। वो बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मैं चाहता हूँ आज की सुबह हम लोग इस वचन के भाग से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और अगर मुझे अपने इस वचन को एक शीर्षक देना हो आज की सुबह, तो वो होगा जागृति का मार्ग। क्योंकि हम लोग जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये होगा कैसे, है ना। प्रार्थना तो कर रहे हैं और कई बार हम इस वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर, लेकिन हर वचन के पीछे एक पृष्ठभूमि है और क्यों वो बोला जा रहा है उसके पीछे कुछ तैयारियां हैं। तो जब आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ, हम लोग कई बार क्या करते हैं, 14 वचन को पढ़ के हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, जुनून आ जाता है, आग आ जाती है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि 6ठे अध्याय में तैयार हो रही है। 6ठे अध्याय में अगर आपको याद हो, दाऊद परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए एक मंदिर बनाना चाहता था। बेसिकली कि मैं अपने राजमहल में रह रहा हूं लेकिन परमेश्वर के वाचा के संदूक के लिए कोई जगह नहीं है। तो लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से क्या कहा, तेरे हाथ से बहुत खून खराबा हुआ है, तूने बहुत लड़ाइयाँ जीती, तो तेरा बेटा तेरे बाद इस बात को करेगा। तो सुलेमान राजा जो है मंदिर को बनाना शुरू करता है और 6ठे अध्याय में आप देखेंगे, 7वें अध्याय में आप देखेंगे कि मंदिर का बनना समाप्त हो चुका है। और 7वें ही अध्याय में कुछ पहले वचनों में वो क्या कर रहा है, वो मंदिर को डेडिकेट करता है, मंदिर को समर्पण करता है। ठीक है, तो मंदिर को समर्पण करने के बाद क्या होता है, बाइबल बताती है स्वर्ग से आग गिरती है। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। 7वें अध्याय में मंदिर का समर्पण, अगर आपके पास हिंदी बाइबलें हैं तो अंग्रेजी में लिखा है डेडिकेशन ऑफ टेम्पल, हिंदी में लिखा है मंदिर का समर्पण। तो जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियां तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज, या दूसरे शब्दों में यहोवा की महिमा से पूरा भवन भर गया। ठीक है, ये पृष्ठभूमि है। और उसके बाद परमेश्वर एक वाचा को, सुलेमान, इसके आगे लिखा है परमेश्वर एक बार फिर से सुलेमान को दिखा, एक बार फिर से सुलेमान से बातचीत किया और सुलेमान से क्या कहा कि 8वें भाग से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो वो सुलेमान से कहता है कि सुलेमान सुन, मैं मंदिर में तो रहूंगा, मेरी उपस्थिति भी मंदिर में रहेगी, लेकिन जब ऐसा हो, कैसा हो, जब स्वर्ग बंद हो जाए, यानी कोई महामारी आ जाए, सूखा पड़ जाए और ऐसा हो कि स्वर्ग से तुम्हारी किसी भी प्रार्थना को नहीं सुना जा रहा, तब तुम क्या करना। तब 14वां वचन आता है। तब वो उस पृष्ठभूमि में कहता है कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तब तुम क्या करना, तब मेरी प्रजा जो के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर जब प्रार्थना करेंगे तब मैं उत्तर दूंगा, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, तब मैं उत्तर दूंगा। तो जो 14वां वचन है उसकी पृष्ठभूमि अर्पण से तैयार हो रही है। यानी परमेश्वर यह बताना चाहता है कई बार स्वर्ग शांत भी रह सकता है ना। कई बार आपको अपने आत्मिक जीवन में लगा, कई चीजों के लिए आप लोग सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिला, तो लगता है स्वर्ग शांत हो चुका है, राइट। प्रभु कब तक, राइट। तो
ये जो वचन का भाग है ये सिर्फ उन दिनों के इज़राइल के लिए नहीं, लेकिन आज के दिन आपके और मेरे लिए भी है। हम कई बार परमेश्वर की बेदारी को तो चाहते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि बेदारी की शुरुआत किसी राष्ट्र से नहीं होगी, किसी राजनीति से नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की बेदारी, उसकी जागृति की शुरुआत तब होगी जब उसके लोग खुद को दीन कर कर उसके सम्मुख आ जाएंगे। कई बार हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, राइट, क्योंकि उत्तर नहीं मिलता। मैनी टाइम्स ऑफन वी स्टॉप प्रेइंग, क्योंकि उत्तर नहीं मिलता। हमें लगता अब ये तो हो गया है, तो ये परिस्थिति पलट नहीं सकती, अब इसको कौन बदल सकता है, राइट। एलाइजा ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था और परमेश्वर ने उसे ले जाकर मुर्दों की घाटियों में खड़ा कर दिया। अब प्रभु, मैं और आप अगर एलाइजा की जगह होते तो जो एलाइजा ने कहा वही मैं भी और आप कहते हो, क्या हो सकता है उससे बदतर उत्तर देते। कहते प्रभु ये कहाँ लेकर के आ गया, ये तो मरे हुए स्केलेटन्स हैं, कंकाल है, इनमें कहाँ जान है। और तब परमेश्वर क्या कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, सॉरी यजीकियल ने इसको कहा था, और क्या कहा था, मैं चाहता हूँ तू क्या कर, भविष्यवाणी कर, मेरे वचन की घोषणा कर। और बाइबल में लिखा है जब उसने ऐसा किया तब क्या हुआ, अचानक से हड्डियों में मांस, लहू और नस सब बनने लगा। तो कई बार जब आपको मरा हुआ दिखता है, परमेश्वर वैसा ही स्थान पर लाकर खड़ा करेगा कि अब तू भविष्यवाणी कर, राइट। सो सिस्टर उषा, उस बहन के लिए जो हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें आने की भी जरूरत नहीं है। आपको खुदा ने वहां रखा, आप भविष्यवाणियां कर, डिक्लेयर करिए, घोषणा करिए कि खुदा उस बच्चे को आपने चंगा कर दिया, उस लाइफ को बोल दीजिए उसके अंदर, आमीन, तो वो चंगाई अपने आप हो जाएगी। लेकिन कई बार हम निराश होकर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग शांत हो जाता है, सुनने के लिए कुछ नहीं मिलता। और लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार प्रभु की शांति या उत्तर ना देना भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर है ना, क्योंकि वो जानता है कब और कैसे उत्तर देना है। अय्यूब 2 सालों तक पीड़ा में था, ये किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये लगभग 1.5 से 2 साल तक वो उस पीड़ा में था, सारे बच्चे मर गए, सब कुछ चला गया, और वो 2 साल तक परमेश्वर शांत रहा, कुछ बात नहीं करी। लेकिन अचानक से 38वें अध्याय में परमेश्वर तूफान में नीचे उतर आता है, राइट। तो कई बार परमेश्वर की शांति भी हमारे अपने जीवन को जांचने का समय है कि प्रभु आप शांत हैं, अगर आपने कुछ भेजा है तो इसके पीछे कुछ कारण होगा, लेकिन हम प्रार्थना करना ना छोड़ें। तो ये जागृति जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर चुके हैं 21 दिन में, और आने वाले 1 अक्टूबर से लेकर 21 तारीख को फिर उपवास प्रार्थना में रहेंगे, ये जागृति, ये बेदारी आएगी कैसे? कभी आपने पूछा खुदा से? इसका उत्तर भी इसी वचन के भाग में। पहली शर्त जो परमेश्वर कहता है कि मैं जागृति या बेदारी भेजूंगा, वो है रिपेंटेंस या पछतावा या मन फिराना। वो कहता है जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरेंगे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। आप में से कौन कौन भारत को ज्यों का त्यों होता हुआ देखना चाहता है? मैं देखना चाहता हूं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, मैं कर रहा हूं, और मैं आपको बताऊं 2027 से पहले ये हो जाएगा। हम, क्योंकि इन दिनों में मैं जब 21 दिन की उपवास प्रार्थना में था, तो प्रभु ने एक बात भी मुझसे करी। मैं बड़ा परेशान हो गया। छत्तीसगढ़ में जो शताब हो रहा था, आप लोग देख रहे होंगे, और यूपी में भी है ही, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। और खुदा ने अचानक से रात में मुझे मजबूर किया, शाम के समय मजबूर किया कि मैं प्रार्थना करूं। मैं सुबह सुबह यहाँ पहुँच गया। मैं परमेश्वर से कहने लगा, प्रभु कब तक आप चुप रहेंगे, कब तक? क्योंकि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, हम किसी को गलत तो नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ आपके नाम की घोषणा कर रहे हैं, राइट। मैंने कहा प्रभु कब तक? और आपको पता है परमेश्वर ने वचन से मुझसे कहा, क्या वो दुष्ट या अधर्मी अपने सिंहासन पर बैठा रहेंगे? मैं उनके सिंहासन को हिला दूंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 2027 से पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, और जो आप अभी वातावरण देख रहे हैं, ऐसा वातावरण प्रभु बदलने जा रहा है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं सताव रुकेगा, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं सताव रुकेगा, मैं ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ये साबित करेगा कि आज भी वो जीवितों की भूमि पर राज्य करने वाला परमेश्वर है, वो ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है, ताकि इन लोगों को पता चलने पाए कि जब कलीसिया प्रार्थना करती है स्वर्ग से परमेश्वर नीचे उतर आता है। हालेलुया। और ये तब होगा जब मैं और आप पश्चाताप के संग मन फिराकर परमेश्वर की ओर लौट आएंगे। 4 चीजों को परमेश्वर कहता है तुम करो तब मैं करूंगा। शर्त यह है पहले मुझे और आपको करना पड़ेगा। 4 चीजें। पहली चीज वो कहता है खुद को दीन करो, हम्बल। दीन करने का क्या मतलब है? इस बात को पहचानना कि प्रभु हमें तेरी जरूरत है, मेरे पास कोई काबिलियत नहीं, मेरे पास कोई योग्यता नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ्य या शक्ति नहीं कि मैं ये कर पाऊं, लेकिन तू कर सकता है। इस बात को पहचानना कि प्रभु तू महान है और तेरे पास वो सारा ज्ञान और सामर्थ्य है कि तू इन बातों को कर सकता है। खुद को दीन करें। उसके बाद वो कहता है दूसरी चीज, प्रार्थना, प्रे। मेरे प्रजा के लोग जब प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करना का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना करने का मतलब है खुद को अर्पण कर देना, खुद को सरेंडर कर देना। कई बार हम प्रार्थना करने का स्वभाव हमारा गलत है। हम परमेश्वर के सामने एक लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं कि प्रभु ये और ये टिक मार्क करते, ये कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रार्थना इस विषय में नहीं है, प्रार्थना खुद को समर्पित करने के विषय में है, सरेंडर करने के विषय में है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे मुख को निहारोगे। वो कहता है मुख को निहारने का क्या मतलब है? कि उसके संग एक गहरे रिश्ते में आ जाओगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि आशीषें मिले, लेकिन इसलिए कि प्रभु मैं तेरे संग बढ़ना चाहता हूं, तुझे पहचानना चाहता हूं, तेरी आत्मिक बातों में बढ़ना चाहता हूं। राइट? पौलुस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना फिलिपियों की पत्री में। वो कहता है प्रभु मैं तेरे दुखों के मम्र में तेरे संग सहभागिता करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू फेलोशिप एंड पार्टिसिपेट विद यू इन सफरिंग्स। आशीषों में सब सहभागिता करना चाहते हैं। राइट? अगर मैं किसी से भी आज की सुबह पूछूंगा कितने लोग आशीष चाहते, सब हाथ उठाएंगे। राइट? हो सकता है जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो वो भी कहें हाँ हमें भी आशीष चाहिए। लेकिन दुखों में उसके संग कौन सहभागिता करना चाहता है? पौलुस कहता है प्रभु मैं तेरे दुखों में तेरे संग सहभागिता करना चाहता हूं। राइट? दुखों में कोई प्रभु को नहीं सहभागिता करना चाहता है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने मसीह यीशु को अपना परमेश्वर, अपना खुदा, अपना सब कुछ कहकर माना, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उस दिन से क्रूस उठाना भी आपके जीवन का एक भाग बन गया। और जहां क्रूस है वहां कठिनाइयां भी हैं, जहां क्रूस है वहां चुनौतियां भी हैं, जहां क्रूस है वहां मुश्किलें भी होंगी, लेकिन साथ ही साथ जहां क्रूस है वहां अनुग्रह भी होगा, जहां क्रूस है वहां आशीष भी होगी, और जहां क्रूस है वहां अद्भुत आश्चर्य कर्म और चिन्ह चमत्कार भी होंगे। मेरे प्रियो, सिर्फ आशीषों में प्रभु को मत खोजिए, उसे दुखों में भी पहचानिए। पौलुस कहता है खुदा मेरे पास कुछ हो या ना हो मैं फिर भी तेरी आराधना करूंगा। हबक्कुक 3 अध्याय, प्रभु खेत खलियानों में फसल हो या ना हो, अंजीर के वृक्ष में फल हो या ना हो, मैं फिर भी तेरी स्तुति करूंगा, मैं फिर भी तेरी आराधना करूंगा। हमारा स्वभाव कैसा है? राइट? परमेश्वर कहता है मेरे मुख को तुम निहारो। और चौथी चीज वो कहता है टर्न, पलट जाओ अपने बुराई से, अपने बुरी बातों से। जब तुम मन फेर लोगे, ये मन फेरना, ये पछतावा क्या है? पछतावे का मतलब होता है यू टर्न। मान लीजिए आप किसी गाड़ी से, किसी ऑटो से किसी दिशा में किसी और जा रहे थे, अचानक से आपने गूगल में जीपीएस ऑन होता है ना, गूगल डायरेक्शंस के लिए, दिशा के लिए। आप जब गलत रास्ते पे चले गए तो गूगल क्या करता है? रीराउटिंग। वो सही मार्ग पर आपको राउट करेगा, ले जाने की कोशिश करता है। राइट? तो पश्चाताप करने का मतलब क्या है? पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं है सॉरी प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्योंकि कई बार हम यही करते हैं ना, गलतियों में क्या करते हैं, खुदा के पास जाके कहते हैं सॉरी ओ प्रभु मुझसे गलती हो गई। लेकिन पश्चाताप, मन फिराना इस विषय में नहीं है। जो शब्द रिपेंटेंस, इसका मतलब है यू टर्न, यानी आप जिस मार्ग पे चल रहे थे उसे आप देख रहे थे, अब आप एक यू टर्न घूम रहे हैं, तो अब आपकी पीठ उस मार्ग की तरफ है और आपका मुख यीशु मसीह की ओर है।
मेरी बात समझे आप? एक समय ऐसा था जब हमने गीत गाया ना, हम अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने अनुसार चल रहे थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसका अद्भुत ज्योति हमारे जीवनों में चमका और हमने यू टर्न ले लिया, हमने मन फिराया, पछतावा किया। अब हमारी पीठ उस तरफ और चेहरा मसीह की ओर है। दैट इज रिपेंटेंस, दैट इज, वही तो पछतावा है, राइट? लेकिन इसकी शुरुआत, बेदारी, जागृति की शुरुआत कैसे होगी? पछतावे से। ये एक और वचन जिसका हम लोग बड़ा प्रयोग कर रहे थे 21 दिन की उपवास प्रार्थना में, बहुत अद्भुत वचन, वो ये था, उन दिनों में मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा, है ना? वो सपने देखेंगे, वो दर्शन। कौन कौन चाहता है मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां सपने देखें, दर्शन देखें? मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं अपने बेटे के लिए, अपने कलीसिया के बच्चों के लिए। लेकिन इसके लिए पहले फिर से कॉन्टेक्स्ट, एक पृष्ठभूमि है। वो क्या है? दूसरे ही अध्याय में पहले वचन में लिखा है, प्रभु का दिन आने वाला है। द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग। यहोवा का दिन आने वाला है, इसलिए इजरायलियों अपने आप को तैयार करो, क्योंकि वो न्याय का दिन निकट है। हे याजकों, एक पवित्र उपवास की घोषणा करो और वेदियों को दोबारा बनाओ, आंसुओं के संग, अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिल को फाड़कर मेरी वेदी के निकट आ जाओ। अब ध्यान से सुनिएगा, ये चीज आपको अपने घरों में भी प्रैक्टिस करनी है। एक कलीसिया में या तो स्टेज हो सकती है या तो ऑल्टर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? अ चर्च कैन आइदर हैव एन ऑल्टर और अ स्टेज। एक कलीसिया में एक स्टेज हो सकती है या एक वेदी हो सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेज पर परफॉर्मेंस होता है, शो होता है, शोबाजी होती है, लेकिन वेदी पर बलिदान होता है, आराधना होती है, पश्चाताप होता है, मन फिराना होता है, और खुदा के सामने दिल फाड़ कर हम आते हैं और कहते हैं, खुदा हमसे गलती हुई है, मुझे माफ कर। दाऊद को देखा आपने भजन 51, वो क्या कहता है भजन 51 में? खुदा मुझसे गुनाह हुआ है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, कपड़ों को फाड़ कर, अपने राज्य किए, अपना ताज हटाकर, और वो बोरा टांग कर, सैकक्लॉथ आपको पता है क्या? बोरी टाट पहनकर वो बैठा है, राख मलकर, खुदा मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मेरे प्रियो, ये वेदियां कहां हैं? आपके घरों में है। हमारा फैमिली प्रेयर्स कहां है? हमारा बाइबल रीडिंग का टाइम कहां है? हम दुनिया का सामना करना चाहते हैं, लेकिन खुदा का आमना सामना नहीं करना चाहते। फेसबुक करना चाहते हैं, लेकिन फेस गॉड नहीं करना चाहते। इंस्टाग्राम चलाते हैं, लेकिन इंस्टा गॉड चलाने की हमारे पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट उसकी उपस्थिति हम कभी बैठ ही नहीं सकते। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? बेदारी की शुरुआत पश्चाताप से है, जागृति की शुरुआत मन फिराने से है। प्रार्थना करने के समय, उपवास करने के समय हमें कठिनाई होती है। हम 40 मिनट एक लॉ में प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन 2 घंटे की पिक्चर देखने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। या आपने नोटिस किया है? मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कोई वेब सीरीज आप देखने के लिए जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब 2 घंटे प्रार्थना के लिए अगर मैं बैठा दूं तो आपको क्या होगा? नींद आने लगेगी, है ना? अंगाइयां लेने लगेंगे आप और आप सोने लगेंगे। ये आपकी समस्या नहीं, ये ह्यूमन टेंडेंसी। पतरस से यीशु मसीह ने कहा, समय निकट है, सोना मत, जागते रहो और प्रार्थना करो। लेकिन क्या किए? वो जागे? मेरे प्रियो, ये जागने का समय है, क्योंकि योएल नबी की किताब 2 अध्याय में लिखा है, उन दिनों में, वो दिन कौन से हैं? यहोवा आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है, द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग। परमेश्वर का दिन आ रहा है, कलीसिया को उठाए जाने का, रैप्चर का दिन निकट है। हम में से कौन और आप तैयार हैं? पौलुस कहता है, मेरा जीना मसीह और मरना एक लाभ है, राइट? अभी हाल ही में यूएस में एक असैसिनेशन हुआ, एक खून किया गया, आपको पता चला होगा। बहुत अद्भुत व्यक्ति, मैं पर्सनली भी उसको फॉलो करता था, और सेम उम्र, ऑलमोस्ट सेम एज, 34 का है। आई एम गोइंग टू बी 35 दिस ईयर, और लगभग सेम उम्र, और बहुत ही अच्छा कन्विक्शन होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, मसीह के लेकर प्रचार के ऊपर। किसी ने गोली मार दी भीड़ में से। क्यों मारी आपको पता है? क्योंकि वो ओपनली यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करता था, किसी से डरता नहीं था।
इसीलिए किसी ने गोली मार दी। लेकिन अद्भुत मेरा इस पर नहीं है कि उसने जान तो उसकी शहीद हुआ वो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब वो एम्बुलेंस के अंदर उसकी डेड बॉडी थी, उसका मेंटर, वो सीनियर पास्टर जिसने उसको एक बच्चे से मेंटर किया था, वो उसके साथ था। और आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैंने उसके चेहरे पर एक खुशी देखी, मानो ऐसे उसकी आंखें खुली हैं और वो स्वर्ग चला गया। मेरा जीना एक मसीह और मरना एक लाभ है। पौलुस क्यों ये कह रहा है? क्योंकि इंस्टेंट डेथ इज अ इंस्टेंट एंट्रेंस इन दी हेवन। तुरंत मृत्यु यानी तुरंत स्वर्ग में प्रवेश। हालेलुया। लेकिन कितने तैयार हैं? ये उन्हीं के लिए है जो मसीह में है, जो मसीह के लिए जी रहे हैं, है ना। और पहला थिस्सलुनीको उसका 4 अध्याय में क्या लिखा है? वे जो मसीह में सो गए और जो मसीह में जीवित हैं। ये ऐसा नहीं लिखा है सभी ईसाई जाएंगे। जो मसीह में हैं और वे जो मसीह में सो गए हैं, उन्हें एक साथ उठा लिया जाएगा। हालेलुया। सवाल, क्या आज की सुबह आप मसीह में हैं और मसीह आप में है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा तो तुम बहुतायत सफल लाओगे। प्रार्थना करना मत छोड़िए। जब स्वर्ग से उत्तर नहीं मिल रहा है, स्वर्ग शांत नहीं है, स्वर्ग कुछ अद्भुत करने की तैयारी कर रहा है। हालेलुया। एलाइजा सुबह से लेकर बाल के जो नबी थे, चिल्लाते रहे, रोते पीटते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एलाइजा मजे से आराम कर रहा था। उसने कहा अब समय आ गया है शाम का बलि देने का। कहा पानी डालो इस पर। कहा क्योंकि ऐसे जल गया तो हो सकता है तुम लोग कहोगे मिस्टेक से जल गया, पानी डालो इस पर। और पानी डालने के बाद जब वेदी पूरी भीग चुकी थी, उसने सिर्फ एक बार कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आज इन्हें पता चलने पाए कि तू ही परमेश्वर है। स्वर्ग से नीचे आग उतर आई। हालेलुया। हम लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा स्वर्ग से नीचे आग उतर आए और हमारे हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति को भर दे। लेकिन अगर आपको पहली सदी का जैसा आत्मा से भरा जाना चाहिए, तो पहले सदी का जैसा सताव भी होगा, पहले सदी का जैसा मुश्किलें भी आएंगी, और पहले के सदी के जैसे आपको कलीसिया भी बनना पड़ेगा। लौ लगा कर प्रार्थना कर रहे थे। पहले की सदी 2 अध्याय, जो कुछ उनके पास था वो बेचकर प्रेतों के चरणों पर ले आए ताकि उनके बीच किसी भी चीज की कमी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बेचकर सब चीजें ले आए, डोंट मिस इंटरप्रेट मी। व्हाट आई एम सेइंग इज, कलीसिया ने इस बात को जाना और पहचाना कि मेरे बगल का जो भाई है ना, उसके पास नीड, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। उसने इस बात को पहचाना कलीसिया ने कि यार उसकी शर्ट ना फेड हो गई है। कलीसिया ने इस बात को पहचाना और उस बात को देखकर उन्होंने कहा हम अपना बेचकर इनकी मदद करना चाहते हैं। ये तभी हो सकता है जब आत्मा नियंत्रण ले ले। जब हमारा अपना व्यक्तित्व नियंत्रण लेगा तब ये नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, हम पश्चाताप के साथ वापस लौट आए। उन वेदियों को फिर से अपने घरों में बनाएं, जिन वेदियों, वो बाइबल रीडिंग, वो प्रार्थना, वो आराधना का समय कहाँ छूट गया है। हो सकता है आप भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल, आत्मिक रीति से सूखा महसूस करते, प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकता, कर नहीं पा रहे, बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। कब तक हम परमेश्वर को बहाना देंगे? बाइबल बताती है वो चोर के समान आएगा और अपने लोगों को लेकर चला जाएगा। और मेरी प्रार्थना ये है, आप में से कोई यहाँ पर ना रहे, कोई भी यहाँ पर ना रहे, हम सब वहाँ उसकी आराधना करते हुए पाए जाएं। हालेलुया। तो इसीलिए पहला मार्ग, पहला स्टेप, पहला कदम जागृति का ये है कि आप पश्चाताप के संग, मैं पश्चाताप के संग वापस खुदा के पास लौट आए। उदाहरण 1904 से लेकर 1905 एक जागृति की शुरुआत हुई। इसका नाम था वेल्स रिवाइवल, वेल्स की जागृति। वेल्स एक शहर था जहां पर एक छोटा बच्चा, उसका नाम था इवान रॉबर्ट्स, उसने रोकर परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना करी। एक छोटा बच्चा परमेश्वर से रोकर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु कलीसिया को तोड़ मतलब उन्हें मजबूर कर कि वो प्रार्थना में वापस लौट आए, पश्चाताप की ओर वापस लौट आए। उसकी एक छोटी सी प्रार्थना जो 1904 में शुरू हुई, एक बड़ी मीटिंग बन गई।
और इस मीटिंग में 1,00,000 लोगों ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया। मीटिंग के दौरान अचानक से लोग खड़े होकर अपने पापों की क्षमा मांगने लगे, कड़वाहट के लिए, ना माफ करने के लिए, अनैतिकता के लिए, झूठ के लिए। लोग अचानक से सभा के बीच में खड़े होकर पश्चाताप किए, क्योंकि उनको पता चल गया वो किसी मनुष्य के विरुद्ध नहीं, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। एक छोटे से बच्चे ने एक प्रार्थना की शुरुआत करी और 1,00,000 लोग कलीसिया में जोड़ दिए गए। वेल्स का रिवाइवल 1904 से लेकर 1905, ठीक है। परमेश्वर संसार को पश्चाताप करने के लिए नहीं बुला रहा। फिर से दोहरा देता हूं, संसार को पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर नहीं बुला रहा, पहले परमेश्वर अपने लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है। अभी समस्या ये, संसार पश्चाताप करने के लिए तैयार है, लेकिन कलीसिया पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर हमें पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है, और पहले हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि बेदारी की शुरुआत के लिए हमें को परमेश्वर ने चुना है। तो पश्चाताप करने के लिए वो संसार को नहीं बुला रहा, आपको और मुझे बुला रहा है। इसलिए जागृति अगर आपको अपने जीवनों में, अपने परिवारों में चाहिए, हमारी कलीसिया में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? रिपेंट, पश्चाताप करिए। और जहां पश्चाताप है वहां पुनर्स्थापना है। Where there is repentance, there is restoration. समझ रहे हैं आप? जहां पर पश्चाताप हो गया वहां पर परमेश्वर फिर से पुनर्स्थापित करने लगेगा, फिर से बनाने लगेगा। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर ने? जब तुम खुद को दीन करोगे, प्रार्थना करोगे, मेरे मुख को निहारोगे और अपने पापों से फिरोगे, 4 चीजें, जब हम ये 4 चीजें करेंगे, तब परमेश्वर ने क्या वादा किया? तब मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारी भूमि को ज्यों का त्यों, यानी चंगा कर दूंगा। जब आप 4 बातें करने को तैयार है, तब परमेश्वर 3 चीजें करने के लिए तैयार है। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में क्या करने को तैयार है? वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है, वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है, और वो आपके रोगों को, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, उन्हें चंगा करने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी शुरुआत पश्चाताप से होगी। मसीह यीशु में ही हमने अपना पश्चाताप पाया, हमने अपनी क्षमा पाई। आप सब एग्री करते हैं? प्रभु यीशु मसीह में ही हमने अपनी क्षमा पाई। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर आपको पुनर्स्थापित किया जाना है, इसकी शुरुआत बिना पश्चाताप के नहीं हो पाएगी। एक जमीन के विषय में आप आज की सुबह सोच सकते हैं, सूखी बंजर जमीन, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अचानक से जब बारिश आती है, तो वो कितनी भी सूखी क्यों ना हो, उसमें हरियाली आ जाएगी। सही है? अगर परमेश्वर एक भूमि के साथ ऐसा कर सकता है, तो एक सूखे हुए जीवन के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। एक सूखे हुए दिल के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। सूखे हुए रिश्तों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। और एक सूखे हुए देश, राज्य, शहर और कलीसिया के साथ भी ऐसा कर सकता है। हालेलुया। जब उसकी आत्मा की बारिश बरसेगी, तो फिर से पुनर्स्थापना होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर कहना क्या चाहता है? परमेश्वर यह कहना चाहता है कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे हुए हैं। वो कहना चाहता है ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैं क्षमा नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास लौट आओ। और वो कहना चाहता है मैं ही तो हूं जो तुम्हें चंगा कर सकता है, तो तुम इधर उधर क्यों भटकते हो? राइट? सोचिए इस विषय में। जब अमेरिका एक कॉलोनी ही थी, अमेरिका पहले एक राष्ट्र नहीं था, आपको याद करना पड़ेगा, एक कॉलोनी थी। तो उन दिनों में 1700 सदी की बात कर रहा हूं मैं, 1730 से लेकर 1740, लगभग 10 साल। एक प्रचारक हुए, इनका नाम था जोनाथन एडवर्ड्स। अगर आपने नाम सुना हो, जोनाथन एडवर्ड्स। एक और प्रचारक थे जॉर्ज व्हाइटफील्ड। और इन दोनों का प्रचार क्या था? लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाना, कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही प्रसिद्ध सुसमाचार उन्होंने सुनाया था। उसका टाइटल था, शीर्षक था, पापी एक क्रोधी परमेश्वर के हाथ में। Sinners in the hands of an angry God. पापी एक क्रोधी परमेश्वर के हाथ में। और आपको पता है, जब उन्होंने वो प्रचार किया, सारी कलीसिया घुटनों पर आकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया।
परिवारों को परमेश्वर ने फिर से पुनर्स्थापित किया। एक आत्मिक आग, क्योंकि जो कॉलोनी वाला अमेरिका था वो स्पिरिचुअली ड्राई था, आत्मिक रीति से सूखा पड़ चुका था। आज भी अमेरिका और यूरोप की यही कंडीशन है। आपको दूर से बहुत अच्छा अमेरिका लग रहा है, लेकिन जो ओपनली मसीह का नाम लेते हैं वहाँ गोली मार दी जाती है। देखा ना आपने क्या हुआ? और ये हर जगह है, भारत में भी हो रहा है, और हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या हो रहा है। अंतर इतना है कि यहाँ ओपन बुलेट नहीं, यहाँ पे गोली नहीं चल रही है, बट यहाँ पर उससे ज़्यादा बदतर हो रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जब परमेश्वर नीचे उतर आता है अपने आप वो चीज़ों को सही करने लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत, पुनर्स्थापना की शुरुआत पश्चाताप से होगी। ये जो आत्मिक सूखापन हमारे शहर लखनऊ में आप देख रहे हैं, हमारे राज्य यूपी में देख रहे हैं, हमारे देश भारत में देख रहे हैं, प्रभु इस आयाम को बदलने जा रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? हम लोगों से। 21 दिन उपवास प्रार्थना का दूसरा मौसम 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर को शुरू होने जा रहा है। कई लोग थे जिन्होंने पहले मौसम में भाग लिया, और हो सकता है आपकी सेहत के कारण आप उपवास ना कर पा रहे हो, लेकिन आप सप्ताह में 1 दिन, कम से कम 2 दिन तो कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, कम से कम प्रार्थना में तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जब हम क्योंकि बाइबल क्या बताती है, प्रेरितों का कार्य उसका 2 अध्याय, जब वे सब एक साथ एक जगह पर इकट्ठा थे और प्रार्थना कर रहे थे, यानी एक मन एक शरीर होकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा उन पर उतर आया। अगर हम एक मन एक चित हो जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आज भी नीचे उतर आएगा। ये परमेश्वर जो 1700 सदी में ये कर सकता है, 18वीं सदी में ये कर सकता है, तो 21वीं सदी में भी ये कर सकता है। हालेलुया। और हो सकता है इतिहास के पन्ने, कलीसिया के इतिहास के पन्ने इस चीज को लिख दें कि 2025 में लाइफ स्प्रिंग असेंबली में के द्वारा परमेश्वर ने एक रिवाइवल की शुरुआत करी। हालेलुया। लेकिन इसके लिए आपको एक मन होना पड़ेगा उपवास और प्रार्थना में। प्रार्थना करना मत छोड़िए। हो सकता है आप अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे 14 साल हो चुका है अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली के लिए प्रार्थना करते हुए। क्या मैंने आस छोड़ दिया? मैंने आस नहीं छोड़ा। हम प्रार्थना करें, हमें पता है कि आत्मिक आयाम में ये हाँ और आमीन में हो चुका है। हालेलुया। तो इसलिए हम घबराते नहीं, क्योंकि हमें विश्वास है कि स्वर्ग से उत्तर आएगा, और इसीलिए हम प्रार्थना करना छोड़ते नहीं। मेरे प्रियो, नए नियम में परमेश्वर कहता है इस मंदिर पर मेरी आंख बनी रहेगी, मैं प्रार्थना को सुनूंगा। तीसरी चीज क्या होगी? जब हम पश्चाताप करेंगे, प्रभु हमें पुनर्स्थापित करेगा, हमें रिस्टोर करेगा। तीसरी चीज क्या होगी? 15:16 में लिखा है, वो हमें रिवाइवल को देगा, वो हमें जागृति को देगा। इसमें लिखा है, मैं पढ़ देता हूं 15 और 16 आपके लिए। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहाँ लगा है। अब मैं इसे थोड़ा सा पैराफ्रेज कर रहा हूँ आज के लिए, अपने इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अब से जो प्रार्थना लाइफ स्प्रिंग असेंबली से की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब से मैं इस भवन को मैंने अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरे कान और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कुछ करने जा रहा है, और मेरी ये प्रार्थना है कि आप इसका भाग बने, इससे चूके ना, है ना? आप इसका भाग बने, इससे चूके ना, क्योंकि ये रिवाइवल, ये जागृति एक समय का काम नहीं है, ये लगातार की एक प्रक्रिया है। अगर हम जागृति तो प्रभु भेज देगा, लेकिन इसको बनाकर रखने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना पड़ेगा। समझ रहे हैं आपको? पहली सदी की कलीसिया में पेंतकोस्त के दिन बेदारी आई, और आपको पता है उस दिन से लेकर करीबन सेंचुरीज तक, सालों तक वो बेदारी कंटिन्यू रही, निरंतर चलती रही। क्यों? क्योंकि कलीसिया निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में थी। हम चाहते हैं रिवाइवल एक समय का, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हें हर दिन एक बेदारी देना चाहता हूं, हर दिन के लिए एक जागृति देना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर बने रहना पड़ेगा। मूसा परमेश्वर के तंबू में जाता था, और बाइबल बताती है कि वो बादल से तंबू घिर जाता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहां उतर आती थी। बाइबल बताती है मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करता था,
एक मित्र के समान आमने सामने बात कर। आप हम में से कितनों से परमेश्वर आमने सामने बात करता है? कब था वो आखिरी बार जब आपने परमेश्वर से सुना? क्या परमेश्वर गूंगा है? मैं और आप बहरे हो चुके हैं। हमारे कानों में ये सांसारिक चीजें इतनी भर चुकी हैं, इतना समय है कि परमेश्वर से सुनने के लिए बिल्कुल ही समय नहीं है। फोन में जब नेटवर्क नहीं आता तो आप क्या करते हैं? खुली जगह में जाते हैं, राइट, ताकि नेटवर्क आए। जब खुदा से नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं जाना पड़ेगा एकांत में उससे सुनने के लिए, उसको समय देने के लिए। कहीं ना कहीं लाइफ में वो डेफनेस, वो ना सुनना, बहरापन आ चुका है। क्योंकि कब था वो आखिरी बार जब आपने खुदा से सुना? निर्गमन की किताब बताती है मूसा से परमेश्वर प्रतिदिन आमने सामने बात करता था, और उसका चेहरा महिमा से इतना भर गया कि उसे एक पर्दा लगाना पड़ा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पर्दा लगाना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप खुदा का आमना सामना करेंगे तब आपको संसार का सामना करने की ज़रूरत नहीं है। तब संसार को ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसका सामना कैसे करूँ। अभी आपकी चिंता ये है कि मैं कैसे संसार का सामना करूँगी या करूँगा, उसका सामना कैसे करूँगा, बॉस का सामना कैसे करूँगा, लोगों का सामना कैसे करूँगा। इसकी बजाय ये सोचिए, प्रभु मैं आपका आमना सामना करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप परमेश्वर का आमना सामना करेंगे, संसार खुद ब खुद आपका सामना करने से डरेगा, क्योंकि उसकी महिमा आपके चेहरों से प्रकट होगी, उसका सामर्थ्य आपके जीवनों से बहेगा, उसकी चंगाई आपके हाथों से बहेगी, और जो कोई आपको देखेगा वो कहेगा इसमें कुछ अलग है। जब आप प्रार्थना करेंगे अपने वर्क प्लेसेस में, अपने बिजनेसेस में, लोग कहेंगे इसमें कुछ अलग है। मेरे प्रिय, इस बात को मानिए, ये सिर्फ प्रेरितों के लिए नहीं था, ये आपके लिए भी है। बाइबल में लिखा है, कलीसिया जब आत्मा से भर गई और आत्मा का काम, जागृति आई और आत्मा का काम होने लगा, तो पतरस की परछाई जिसके ऊपर गिरती थी वो चंगे हो जाते थे। पौलुस को ले जाकर रुमाल टच करके वापस लाते थे और फिर छूते थे तो वो चंगे हो जाते थे। क्या ये आज की कलीसिया में संभव है कि आपकी परछाई किसी के ऊपर गिरे और वो चंगा हो जाए? आपको पता है, दुर्भाग्य ये है, लोग आजकल मसीहों की परछाई से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी साक्षियाँ, ये हमारी गवाहियाँ हैं। दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड नोज अस। मैं एक जर्नल क्रिश्चियनिटी की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेंतकोस्त या मेन लाइन, मैं कह रहा हूँ एक जर्नल टर्म क्रिश्चियनिटी को कैसे देखा जाता है पता है आपको? आज के तारीख में ये लोग ज़मीन बेचते हैं। आप मिलिए किसी से बाहर, बिकॉज आई मेट, मैं मिला हूँ, मैं सरकारी दफ्तरों में गया किसी परमिशंस के लिए, चर्च की किसी चीज़ का एक काम होना था, तो बोले यार चर्च आप बनवा रहे हैं, बेचेंगे नहीं, ये पुलिस वाला कह रहा है मुझसे। समझ रहे हैं? अब ये गवाही है हमारी। व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिमनी वी हैव, किस प्रकार की साक्षी को लेकर हम चल रहे हैं। बाइबल बताती है पहली सदी की कलीसिया के प्रेरितों की परछाई अगर किसी के ऊपर गिरती थी वो चंगे हो जाते थे। क्या ये प्रभु आपके जीवन से नहीं कर सकता? कर सकता है। इसके लिए पास्टर होने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, आप सब याजकों का समाज, लास्ट संडे पास्टर ने एक पहला पतरस 2:9 से एक चीज बोली थी कि आप परमेश्वर के चुना हुआ वंश और राजकीय पदारी और याजकों का समाज है। यानी परमेश्वर ने सबको बराबरी का सामर्थ्य और अभिषेक दिया है, लेकिन आप अपना अधिकार यूज करना नहीं जानते हैं, राइट? एक सड़क पर उदाहरण दे रहा हूं आपको, आप जितने लोग ड्राइव करते हैं, अगर एक सड़क पर आप चल रहे हो और कोई व्यक्ति ऐसा ही पैंट शर्ट पहनकर आपको रोके तो आप रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। क्यों रुके? लेकिन अगर कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म पहनकर जिसपे 3 स्टार लगे हो आपको रोके तो आप रुकेंगे? आप रुकेंगे भी और डरेंगे भी कि क्यों रोक रहा है जी ये। समझ रहे हैं आप? जब आप, बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है तुम यीशु मसीह को पहन लो। जब यीशु मसीह को पहनेंगे तो अधिकार कहां से आएगा? तब आपको रोकने की जरूरत नहीं। जब आप खड़े होंगे तो लोगों को रुकना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ हुआ ना पहली सदी में। पतरस ने कुछ नहीं करा, वो तो जा रहा था जहां से वो खड़ा, वो पतरस की परछाई नहीं थी, वो पतरस के अंदर से यीशु मसीह का परछाई था। हालेलुया। वो पौलुस और पतरस के हाथ नहीं थे, क्योंकि पौलुस ने तो कहा मैं तो मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। लेकिन आज की तारीख में हम में से कुछ के अंदर हमारा मैं आज भी जिंदा है। हम संडे को मैं हमारा क्रूसीफाई कर देते हैं और मंडे से शुक्रवार तक मैं हम सब बकरी और बकरा बन जाते हैं। मैं और सब मैं के विषय में है।
और फिर शुक्रवार की शाम, क्योंकि रविवार को तो चेहरा दिखाना ही है, खुदा को कैसे छुपाएंगे, फिर से कीले ठोकी और क्रूस पर चढ़ गए। बट ये याद रखिए, मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते हैं। अगर आपका मैं, आपका ईगो, आपका अहम मर चुका है तो उसको जिंदा मत होने दीजिए, क्योंकि अगर वो जिंदा हो गया तो मसीह जिंदा नहीं हो सकता, और मसीह जिंदा नहीं होगा तो उसका सामर्थ और अभिषेक आपके जीवनों से नहीं बहेगा। मेरी बात को समझिए, जागृति के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना पड़ेगा। रिवाइवल ऐसे ही नहीं आता है प्रार्थना करने से। रिवाइवल भेज तो देगा प्रभु। हो सकता है आज की सुबह ये पूछ रहा हो कि लाइफ स्प्रिंग असेंबली में बेदारी भेजने को तैयार हूं, लेकिन क्या तुम इस बेदारी की आग को निरंतर जलाकर रखने के लिए तैयार हो कि नहीं? निरंतर मेरी उपस्थिति में बने रहने के लिए तैयार हो या नहीं? या सिर्फ 21 दिन, उसके बाद मैं भूल गए? समझ रहे हैं? सिर्फ 21 दिन, फिर हम भूल गए क्योंकि क्रिसमस निकट आ रहा है। आई थिंक क्रिसमस इज अ गुड रिमाइंडर, एक अच्छा यादगार है ये याद करने के लिए कि कोई मरा जिसको नहीं मरना था, ताकि मैं और आप यहां बैठकर उसके गीतों को गा सकें। खुशी मनाने का समय है, मैं इसको इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ये वो समय भी है जब आप पलटकर उस जागृति को देख सकते हैं जो गत्समनी के बगीचे में हुई। यू नो वेयर द फर्स्ट रिवाइवल बिगैन? पहली जागृति की शुरुआत कहाँ हुई? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15वां वचन। मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मुझे याद है वो। उसमें लिखा है, मैं तेरे और तेरे वंशज, यानी नारी से कह रहा है, तेरे वंशज और इस सांप के वंश के बीच में दुश्मनी, शत्रुता करता हूं। तू उसके एड़ी को डसेगा लेकिन ये तेरे सर को कुचलेगा। द मसीहानिक प्रोफेसी, मसीहा की भविष्यवाणी। थोड़ा और आगे आते हैं, उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय। ये अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि अब्राहम, मैं तुझे संतान देने जा रहा हूं और मैं तेरे संग एक वाचा को बांधूंगा। और आपको पता है इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि वाचा में दोनों पार्टी एक साथ चलते हैं, दोनों को साइन करना पड़ता है, तब वो वाचा या कवनेंट या वादा, वो मन्नत माना जाता है। लेकिन आप 15वें अध्याय में पढ़िएगा, जब वाचा में चलने की बारी आई तो परमेश्वर ने अब्राहम को एक गहरी नींद में सुला दिया। और आपको पता है, परमेश्वर मटका जिससे आग निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, उसकी उपस्थिति उस बलिदान के बीच में से होकर के निकली। और परमेश्वर ने क्या कहा अब्राहम से? अगर तूने ये वादा तोड़ा तो मैं अपने पुत्र को भेजूंगा जो इसी बलिदान की तरह काटा और मारा जाएगा, ताकि उस पर जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। दूसरी मसीहानिक प्रोफेसी, उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय। आप बाइबल पढ़ते चले जाइए। रिवाइवल, इट्स ऑल अबाउट रिवाइवल, जागृति जागृति, लेकिन बिना बलिदान की जागृति है ही नहीं। तो यू विल हैव टू सेक्रीफाइस टाइम समटाइम्स, समय बलिदान करना पड़ेगा, जीवन बलिदान करने पड़ेंगे, है ना, रिसोर्सेज बलिदान करनी पड़ेगी, कई बार पैसा भी बलिदान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस अपने घर से यहाँ आने के लिए आपका पेट्रोल खर्चा होगा, उसको लेने के लिए पैसे लगेंगे, तो बलिदान तो है। और जहां सच्ची आराधना है वहां सच्चा बलिदान भी होगा। हालेलुया। इसीलिए जागृति को बनाए रखने के लिए परमेश्वर क्या चाहता है? हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। नए नियम में क्या हुआ? परमेश्वर क्या कहता है इसमें कि मेरी आंख तुम्हारे प्रार्थनाओं पर लगी रहेंगी, मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहेंगे, मेरा हृदय तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर। तो प्रभु हमसे कहना क्या चाह रहा है कि मैं जब तुम प्रार्थना कर रहे हो मैं तुम्हें देख रहा हूं, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो मैं तुम्हें सुन रहा हूं, जब तुम प्रार्थना कर रहे हो मेरा प्रेम, मेरा हृदय तुम्हारी प्रार्थनाओं पर लगा हुआ है। प्रार्थना करना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़िए। आपको पता है ये जब प्रभु की शांति है ना, इसमें भी उत्तर है। मैंने कहा क्योंकि प्रभु जब शांत है तो याद रखिए स्वर्ग से कुछ बड़ा बात नीचे उतरने वाली है। हालेलुया। जब शांति हुई, उत्पत्ति की किताब 15वां अध्याय, एक घोर अंधकार, उसमें लिखा है घोर अंधकार शाम का फैला और शांति हो गई। आपको पता है क्या हुआ? उसमें लिखा है स्वर्ग से यहोवा नीचे उतर आया। हालेलुया। और उस बलिदान के बीच चला। जब जीवन में आपको परमेश्वर से उत्तर नहीं मिल रहा है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में चलना शुरू करने जा रहा है। हालेलुया। जब कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, प्रार्थना करते रहिए। क्यों? क्योंकि प्रार्थना उस आकर परमेश्वर उस परिस्थिति, उस क्राइसिस, उस चुनौती, उस बीमारी के ऊपर चलने जा रहा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना है।
नए नियम में 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19वें वचन में पौलुस कहता है, मेरे शरीर और आपके शरीर उसका मंदिर बन चुके हैं। यानी नए नियम में, पुराने नियम में यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय में सामरी स्त्री यीशु मसीह के संग मुठभेड़ कर रही है और उससे कहती है, अच्छा आप ये बताइए मैं आराधना करने कहाँ जाऊँ? उस मंदिर में जो ये यहूदी कहते हैं, या तो मैं वहाँ जाऊँ उन पर्वत पर जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, एक समय आ रहा है और आ चुका है, ना तुम्हें उस मंदिर पर जाना पड़ेगा और ना उस पहाड़ पर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम उस परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेगी। हालेलुया। तो नए नियम में उसके मंदिर कहाँ हैं? आप और मैं उसका मंदिर है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा, अगर ये शरीर उसका मंदिर है तो किसी भी अपवित्र स्थान पर परमेश्वर वास नहीं करता। समझ रहे हैं आप? किसी भी अशुद्ध जगह पर उसकी उपस्थिति नहीं आ सकती। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा, वो परमेश्वर सृष्टि करता, कितनी अद्भुत बात नहीं कभी आपने सोचा, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया वो सृष्टि करता अपनी सृष्टि के अंदर वास करता है। कभी आपने सोचा? जिसने मुझे और आपको बनाया वो आपके अंदर वास करता है और कहता है, मैं तो जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो 24 घंटे तुम्हारे संग संग रहेगा, तुम्हारे संग संग चलेगा। हालेलुया। यानी आप रात के 2 बजे डॉक्टर फोन उठाए ना उठाए, मैं फोन उठाऊं या ना उठाऊं, पास्टर फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन एक ऐसा है जो हमेशा अपने कानों को आपकी प्रार्थना की ओर लगाए हुए है। हालेलुया। तो घबराने की जरूरत नहीं है। उससे कहें, खुदा तू स्वर्ग से नीचे उतारा, क्योंकि इस परिस्थिति में तू ही कुछ कर सकता है। प्रार्थना करना मत छोड़िए। सोचिए, एक आग, सर्दियों में आप सब आग का लुफ्त उठाना चाहते होंगे, है ना? आग को बनाए रखने के लिए, जलाना आसान है, लेकिन आग को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? उसमें लकड़ी डालनी पड़ती है, सही से बार बार उसको चेक करते रहना पड़ता है, लकड़ियों को एक साथ जुटा कर रखना पड़ता है, राइट? आग को बना कर रखने के लिए। तो वैसे ही पवित्र आत्मा को अपने जीवनों में बनाकर रखने के लिए उसकी उपस्थिति में बना रहना पड़ता है। उसकी उपस्थिति में जब हम नहीं रहेंगे, किसी भी बात का होने के लिए मत सोचिए, भूल जाइए। मैं कहता हूँ भूल जाइए, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसकी उपस्थिति में ना, आपको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ेगी, वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पर विश्वास करिए। 21 दिन की जो उपवास का एक सीजन बीता ना, इसमें अद्भुत गवाहियाँ 21 की शाम को यहाँ पर थी। जो लोग नहीं आए, जिनको नहीं पता, यहाँ अद्भुत गवाहियाँ परमेश्वर ने करके दिखाया। ऐसे लोग जो बीपी की दवाइयाँ ले रहे थे, उनका बीपी की दवाई लेना बंद हो गया। ऐसे लोग जिनको अद्भुत चिन्ह और चमत्कार, प्रभु ने दर्शनों में बात किया, वचन से बात किया, वो प्रभु जो पहली सदी का परमेश्वर है, वो आज भी परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो आपके जीवनों में आएगा ना, परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। चुनौतियां, याद रखिए, परमेश्वर कई बार एक बड़ी जागृति को भेजने से पहले एक शांति का मौसम देता है, एक शांति का मौसम। और कई बार उन जीवन के तूफानों में, जीवन की चुनौतियों में वो आ जाता है, क्योंकि वो तूफान, वो चुनौतियां ही तो उसका वो द्वार है जिसके द्वारा वो आपके जीवनों में चलना शुरू करे। हालेलुया। तो उन चुनौतियों में घबराइए मत, उन परेशानियों में घबराइए मत, उसकी ओर देखिए। जागृति, स्कॉटिश आइलैंड करके एक जगह है जहां पर एक आइलैंड है, उसका नाम है लुइस एंड हैरिस। ये एक आइलैंड है स्कॉटलैंड में। यहां पर 1949 में लगभग 2 बहनें थी जो बहुत बूढ़ी थी। इन 2 बहनों ने प्रार्थना करना शुरू किया। दिन और रात ये प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु तेरी आत्मा का चलन होने पाए। आपको पता है क्या हुआ? एक प्रचारक थे, उनका नाम था डंकन कैम्बल। उनको प्रचार करने के लिए इन आइलैंड पर बुलाया गया। एक सभा का आयोजन किया गया। और आपको पता है अचानक से क्या हुआ? जब अचानक से सभा का आयोजन किया गया, प्रचारक आए, वो प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का उपस्थिति स्वर्ग से नीचे गिर गया, उतर आया। हजारों के लोग घुटनों पर आकर रोने लगे और माफी मांगने लगे खुदा से। जो उस आइलैंड पे बिजनेसेस थे, दुकानें थी, सब बंद हो गई। क्या करने के लिए? कि ताकि सब उस प्रार्थना सभा का भाग बन सके। और आपको पता है लगभग 3 साल ये बेदारी उस आइलैंड के ऊपर बनी रही। 3 सालों तक। परमेश्वर से सिर्फ बेदारी का एक समय मत मांगिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु प्रतिदिन मैं इस आग में पवित्र आत्मा की जलने पाऊं, वो मांगिए।
राइट? एक इनकाउंटर नहीं, लेकिन कहिए खुदा हर दिन तेरी आत्मा का इनकाउंटर, हर दिन तेरी आत्मा से भरा जाना मुझे चाहिए। मैंने आपको बताया ना वो जो ग्रेट अवेकनिंग अमेरिका में हुई थी, जहां पर बड़ा स्पिरिचुअल, वहां पर आपको पता है क्या हुआ? जो क्राइम रेट था इतना नीचे आ गया कि पुलिस के पास और कुछ काम नहीं था, वो भीड़ को खाली गाइड कर रही थी, चर्च वहां चल रहा वहां जाइए। कितने लोग एमजी मार्च में ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं कि संडे को सिर्फ एमजी मार्ग जो है इस कलीसिया के लिए खोला जाए कि भैया यहाँ और कोई गाड़ी जा नहीं सकती क्योंकि इतने लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैफिक संभालने के लिए जगह नहीं है। हालेलुया। और ये हुआ है, अमेरिका में हुआ है ये, तो ये आज भी हो सकता है। पुलिस के पास और कोई काम नहीं था, चोरी हो नहीं रही थी, लूट मार हो नहीं रही थी। पुलिस को क्या करा सरकार ने? एक काम करा, तुम जाओ चर्च की जो ये ट्रैफिक है ना इसको संभालो। पुलिस का ये काम था। मेरे प्रियो, ये आज भी हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में बेदारी आए, मेरे जीवन में बेदारी आए, मेरे परिवार में जागृति आए? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? तो आइए हम खुदा की ओर पश्चाताप के संग मुड़ जाएं। आइए हम खुदा की ओर पुनर्स्थापना के लिए, रिस्टोरेशन के लिए मुड़े। और जब पश्चाताप और पुनर्स्थापना होगा, रिवाइवल अपने आप आ जाएगा, जागृति अपने आप आ जाएगी। जागृति कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। ये ना, जब परमेश्वर के लोग संपूर्ण हृदय से उसके निकट आते हैं तब अपने आप जागृति आ जाती है। आपने कभी भी प्रेरितों को यह प्रार्थना करते हुए सुना कि जागृति भेज? ये लिखा है बाइबल में, वो एक साथ होकर प्रार्थना कर रहे थे, जागृति आत्मा अपने आप उतरा वादा अनुसार। तो वो वादा आज भी लागू होता है और वो कहता है मैं अपनी आत्मा को उंडे लूंगा। हालेलुया। तो अगर आप सच्चे हृदय से, संपूर्ण हृदय से उस परमेश्वर की ओर लौट आएंगे तो वो बेदारी भेजने के लिए तैयार है। क्या आप अपने जीवन में जागृति चाहते हैं? क्या आप इस कलीसिया में जागृति चाहते हैं? क्या आप इस लखनऊ शहर में जागृति चाहते हैं? तब करना क्या है? खुद को दीन करिए, प्रार्थना करिए, उसके मुख को निहारिए और पापों से पश्चाताप करिए। उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर का वादा यह है, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, तुम्हें माफ करूंगा और तुम्हारे शहर को, तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। और उसकी उपस्थिति उस हमारे जीवनों से कभी अलग नहीं होगी। हालेलुया। ये उसका वादा है, मैं इस मंदिर से अपनी उपस्थिति को अलग नहीं होने दूंगा। यानी ये मंदिर जो आज के नए नियम की कलीसिया के लिए आपके शरीरों में, वो मंदिर, वो उपवास, वो वास करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अभी मैंने आपको कई सदियों पुराने रिवाइवल जागृतियों की कहानी और स्टोरीज तो बता दी। 2023 एसबरी आउटपोरिंग, 2023 में एसबरी करके एक सेमिनरी है कंटाकी डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एक नॉर्मल सी चैपल सर्विस चल रही थी। अब यूजली सेमिनरीज में होता क्या है, वो सब जगह सेम है। हम लोग 2 क्लासेस करके 10 बजे के करीब चैपल सर्विस के लिए जाते हैं। चैपल होता है, वहाँ पर आराधना होती है, दुआ होता है, प्रार्थना होता है। हमारे वहाँ भी यही होता था। तो अचानक से एसबरी है जो सेमिनरी है यूएसए में, वहाँ पर एक कुछ बच्चों का समूह गया प्रार्थना करने के लिए 10 बजे के समय सुबह। और आपको पता है अचानक से क्या हुआ? अचानक से परमेश्वर का आत्मा नीचे उतर आया। जो सभा 1 घंटे में खत्म होनी थी, वो 2 हफ्ते 14 दिन तक 24 घंटे चलती रही। जो सभा 1 घंटे में खत्म होनी थी, वो 2 सप्ताह यानी 14 दिन 24 घंटे लगातार चलती रही, आराधना रुकी नहीं। उसका स्वरूप क्या हुआ? हजारों की संख्या में लोग पूरे विश्व भर से उस जागृति की ओर खींचे चलाए। भारत से कई सारे लोग वहां गए। ये क्या हो रहा है आपको पता है? अचानक से लोग सड़क पर चल रहे हैं और सड़क पर चलते चलते पवित्र आत्मा ने उनको छुआ और नीचे गिर गए और पापों के लिए पश्चाताप। किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी एसबरी के बाहर, अंदर जाने का तो मौका ही नहीं था। कॉलेज को गेट्स बंद करने पड़े क्योंकि इतने सारे लोग अंदर आ चुके थे। सड़कों पर उपस्थिति बहने लगी परमेश्वर की। और ये कैसे हुआ? कोई सेलिब्रिटी प्रचारक वहां नहीं आया था, कोई महासभा वहां नहीं हो रही थी, कोई चंगाई की महासभा है ना, प्रोफेसी की महासभा नहीं हो रही थी। वहां पर एक साधारण सा चैपल सर्विस हो रहा था, जहां पर ना कोई साउंड था, ना कोई बड़ी लाइट थी। लेकिन अचानक से सच्चे दिल से जब बच्चों ने पुकारा, परमेश्वर की उपस्थिति ने उस स्थान को भर दिया। हालेलुया। और वो पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण पश्चाताप से भर गया। बच्चे रोने लगे और जब रोना शुरू किया, आपको पता है अमेरिका में बेदारी की शुरुआत जो ट्रम्प का आना था वो 2023 की आउटपोरिंग से हुआ, एसबरी रिवाइवल से हुआ।
समझ रहे हैं आप? क्योंकि किसी ने प्रार्थना करी, बच्चों के एक समूह ने चैपल के अंदर प्रार्थना करी, प्रभु हम उपस्थिति को देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये 100 साल पहले नहीं था, ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूं। 2023 में ये जागृति आई। तो खुदा अगर 2023 में अमेरिका जैसे देश में कर सकता है, उन बच्चों के द्वारा जो घुटनों पर आकर खुदा से मांगने लगे, तो क्या परमेश्वर आपकी और मेरे द्वारा नहीं करेगा? अचानक से एक संडे जब आपने आस भी नहीं लगाई होगी, एक सभा जिसे 2 घंटे में खत्म होना है, वो 14 दिन तक चलेगी। हालेलुया। और आप कहेंगे हमें ना खाना है ना पीना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ है, हमें इसी में बने रहना। हालेलुया। वचन में लिखा है मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में था, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और नए नियम में यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास प्रार्थना में था। और कहाँ? वीराने में। इससे पहले कि प्रभु आपको एक जागृति दे, वो एक वीराने का सीजन भी लेकर के आएगा। इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। जब परमेश्वर को दाऊद को राजा बनाना था, तब परमेश्वर ने उसे सिंहासन नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे गोलायत दिया। जब परमेश्वर को एस्थर को रानी बनाना था, तो एस्थर को सिंहासन नहीं दिया, उसे चुनौती दे दी। क्या चुनौती थी? सारे यहूदियों को मार रहे, अब तू उपवास कर, तू जा राजा के सामने। राइट? जब परमेश्वर को मूसा को छुटकारा देने वाला अपना मुख बनाना था, एक शासक के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में बाहर लाना था, तब परमेश्वर ने उसे गद्दी नहीं सौंपी, उसे कोई रथ नहीं दिया, उसे वीराना दे दिया, विल्डरनेस। जब परमेश्वर को यूसुफ को मिस्र का राजा, प्रिंस बनाना था, शासक बनाना था, तब परमेश्वर ने उसे कोई सिंहासन नहीं दिया, उसे जेल दिया, जेल। जब परमेश्वर को पौलुस से पूरा नया नियम लिखवाना था, 13 किताबें, 13 पत्रियां पौलुस ने लिखी नए नियम में। जब परमेश्वर को पौलुस से 13 पत्रियों को लिखवाना था, तब परमेश्वर ने पौलुस को कोई अच्छा अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि, समझ, ज्ञान और राइटर नहीं दिया, परमेश्वर ने उसे जेल दिया, जेल। आधे से ज्यादा पत्रियां उसने जेल में लिखी हैं। और कहता है प्रभु में आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। जब परमेश्वर को दानियल से परमेश्वर ये चाहता था कि तू राजाओं को भी हिला दे, तब परमेश्वर ने दानियल को एक सेप्टर के संग, राजदंड के संग बैठाया नहीं, दानियल को सिंह की मांग में भेज दिया। जब परमेश्वर को शद्रक, मेशाक और अबेदनगो के जीवन के द्वारा गवाही उत्पन्न करनी थी, तब उनको कहां भेजा? भट्टी में भेज दिया। और जब परमेश्वर को जागृति लाने हैं 21वीं सदी में, लाइफ स्प्रिंग असेंबली को भेज दिया, अपनी कलीसिया को भेज दिया पहली सदी में, और आज के दिन अपनी कलीसिया को भेज दिया, ताकि आपके लोग, मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं, जब अपने मन को फिराएंगे, प्रार्थना करेंगे, पापों से पश्चाताप करेंगे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनकी भूमि को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब परमेश्वर को उद्धार देना था, उसने अपने बेटे को भेज दिया, और उसे कोई गद्दी नहीं दी, उसे क्रूस दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई उस क्रूस पर विश्वास करे, उस नासरी पर, उसका जीवन नाश ना हो, वो अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। मैं आपको बता, मुझे मौका मिलेगा तो मैं भविष्य पुराण से बोल सकता हूं कि ये पुराणे भी इस यीशु मसीह की महिमा गाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसमें लिखा है, आप पुराण उठा के पढ़िए, उसमें लिखा है शंखनाद होगा, बलि राजा आएगा। और जब आप देखेंगे प्रोफेसी पूरी कहाँ हो रही है, तो आप देखेंगे 1 थिस्सलुनीके 4 अध्याय कि प्रधान स्वर्गदूत आकर बड़ी ऊंची आवाज में उस तुरही को फूकेगा। हालेलुया। और वे जो मसीह में हैं और जो मसीह में जीवित है और सो गए हैं, एक साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। भविष्यवाणियां तो बहुत हैं, लेकिन उसका पूरा होना इस कलाम में है, इस बाइबल में। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब खुदा को जागृति भेजनी है, पहली सदी में भी उसने कलीसिया का प्रयोग किया, आज भी वो आपका और मेरा ही प्रयोग करेगा। हालेलुया। जब उसे जागृति भेजनी है, वो एक परिस्थितियों को भेजता है, वो दुआ के लिए एक बर्डन को, एक बोझ को भेजेगा आपके दिलों में, कि मैं उपवास के संग, बोझ के संग खुदा के सामने निकट में आ जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर बड़ी जागृति से पहले खुदा एक ऐसे समय से भी लेकर के जाएगा, बड़ी चुनौती से। अगर आपको पहली सदी का जैसा बेदारी चाहिए, तो पहली सदी के जैसे सताए जाने के लिए भी तैयार हो जाइए। हालेलुया। कैसर न्यूरो ने मसीहों को जिंदा
जिंदा लटकवाया, जिंदा ठोक दिया उन क्रूसों पर और नीचे आग लगाई, वो जिंदा जल रहे थे। और इतिहास कलीसिया का बताता था कि न्यूरो अपनी राजमहल की बालकनी पर बैठा है और वहां उस सामने क्रूस पर मसीह जल रहे हैं और वो अपना भोजन खाता था। ये था कैसर, वहां का सताव। वो बताते थे नीचे मसीहों को क्या करते थे, मैं आपको कलीसिया के इतिहास से बता रहा हूं, हिस्ट्री ऑफ द चर्च, मसीहों को कैसे मारा गया। नीचे कीलों का बिस्तर बिछा देते थे और ऊपर से मसीहों को उसमें धकेलते थे, वो उसमें जाकर भी जिंदा रहते थे, लेकिन खून बहने से वो मर जाते थे। और न्यूरो क्या करता था, अपनी खुशी के लिए अपने बगीचों में मसीहों को जिंदा शेरों के सामने छोड़ देता था। जिंदा शेर, भूखे शेर जिन्हें 15-15 दिन से खाना नहीं दिया गया है, वो उनको चीर कर फाड़ कर खा जाते थे। खुदा ने नहीं बचाया। आई एम सॉरी, खुदा कई बार नहीं बचाएगा। पता है क्यों? क्योंकि ये शहीद, इन शहीदों का लहू जागृति का बीज बन गया। हालेलुया। जब जब इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब उसके लोगों का खून बहाया गया, तब तब कलीसिया की जागृति आ गई। हालेलुया। जब जब सताव बढ़ा, कलीसिया रुकी नहीं, कलीसिया बढ़ती चली गई। हालेलुया। तो सताव नहीं रुकेगा। और अगर आपको पहली जैसी सदी की जैसा अनुभव चाहिए, तो पहली सदी की जैसी कलीसिया की तरह सताव भी झेलिए, उसके नाम को धन्य कहिए। और पहली जैसी सदी की कलीसिया जैसा आपको जागृति चाहिए अगर हमें, तो हमें उसी की तरह लौ लगाकर प्रार्थना करना पड़ेगा, लौ लगाकर उपवास के संग प्रार्थना करना पड़ेगा। खाना, भूख, प्यास जब छूट जाएगी, जब परमेश्वर हमारा प्रायोरिटी बन जाएगा, हमारी प्राथमिकता बन जाएगी। हालेलुया। क्योंकि याद रखिए, खुदा कुछ अद्भुत करने जा रहा है इन दिनों में। अगर आप इससे चूक गए तो यू विल रिग्रेट, आप पछताएंगे। और मैं चाहता हूं हम इसमें से ना चूके। आने वाला 21 दिन, 1 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर भी प्रार्थना का समय है। मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। अनाउंसमेंट यहां से बहुत होती है, लेकिन अगर बोझ के साथ आप आएंगे ना, खुदा अद्भुत बातों को कर रहा है। कैन आई हैव द क्वायर अप? कॉल यूजीन। मैं चाहता हूं आज की सुबह आप इस बात को समझिए कि खुदा जागृति देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? खुद को जाती है जागृति, राष्ट्र के विषय में नहीं है। इससे पहले कि भारत में जागृति आए, वो चाहता है पहले मेरे और आपके जीवन और परिवारों में जागृति आए। हालेलुया। इससे पहले कि वो लखनऊ शहर को बदले, वो चाहता है लाइफ स्प्रिंग बदलने पाए। आमीन। और वो चाहता है हर एक परिवार। और आपको पता है, ऐसा भी एक ऐसी बेदारी में ऐसा भी हुआ कि अंदर प्रचार हो रहा है। स्कॉटिश आइलैंड का मैं आपको बताया ना, अभी अंदर प्रचार हो रहा है और बाहर सड़क पर चलने वाले लोग घुटनों पर आकर घिर कर रोने लगे और कहने लगे, हे स्वर्ग के परमेश्वर, हमें क्षमा कर, हमसे क्या हुआ। ये तभी हो सकता है जब प्रार्थना के संग हम यहाँ पर आ जाए। आपको पता है प्रार्थना क्या करती है? जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग मजबूर होता है। खुदा कहता है कि मैं करूंगा, लेकिन कई बार आपके अनुसार नहीं, वो अपने अनुसार करेगा। हालेलुया। वो भट्टी में भेजेगा आपको जानबूझकर। क्यों? क्योंकि भट्टी में जब आप जाएंगे तो जाएंगे अकेले, लेकिन साथ वो भी खड़ा रहेगा। हालेलुया। ताकि उसको दिखने पाए नबूकदनेस्सर को कि भैया डाले तो 3 ही थे, लेकिन ये 4 दिखते हैं, और ये चौथा कैसा दिखता है? परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। हालेलुया। और वो कहता है, क्या कहता है नबूकदनेस्सर? वो कहता है कि दानियल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार वो भट्टी आपके लिए नहीं है, कई बार वो भट्टी उस व्यक्ति के लिए है जिसने आपको वहां डाला है, ताकि वो देखने पाए कि इनका परमेश्वर भट्टी में भी, आग में भी, शेर की मांग में भी बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कई बार वो चुनौतियां, वो मुश्किलें, वो परेशानियां, वो आत्मिक सूखापन इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है इस परिस्थिति में भी वो राज्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं आप सबको प्रेरित करना, लेट अस कम बैक टू फैमिली प्रेयर्स। पारिवारिक प्रार्थनाओं की ओर वापस लौट आइए। जिन परिवारों में प्रेयर्स नहीं है, वहां कभी जागृति नहीं आ सकती। आपको पता है एक ऐसी चीज जिससे शैतान बड़ा डरता है, वो क्या है? जब एक साथ परिवार बैठकर प्रार्थना करता है, एक साथ बैठकर प्रार्थना करता है। मैं एक टेस्टिमनी देख रहा था एक लेडी की, इस गवाही के साथ मैं समाप्त करूंगा, सच्ची गवाही है। इस लेडी की जो सेटनिस्ट थी, ये शैतान की आराधना करने वाली एक लेडी थी, और इसका काम ये था कि ये स्कूल्स जाती थी, यूएस में स्कूल्स में जाती थी, कॉलेजेस में जाती थी, और जो बच्चे थे ना उनके ऊपर श्राप बोलते थे, श्राप बोलती थी। इसका काम ये होता था।
तो ये एक बार एक स्कूल में पहुंची और कुछ बच्चे सर्कल करके एक साथ खड़े थे, तो ये श्राप बोलने के लिए उन बच्चों के निकट गई, लेकिन अचानक से वो पीछे गिर गई। और जब वो उठी तो उसने देखा कि एक नीला कलर का चीज है जो उनको ढके हुए, नीली कलर की आग जैसी चीज। तो वो डर गई। तो उसने ये पूछा इन बच्चों के पास जाकर, तुम कौन हो? तो बोला हम इस स्कूल के बच्चे हैं। ये उन्होंने अपना बैग, नहीं तुम कौन हो, तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तो उन्होंने बोला कि हम लोग घर से आने से पहले हमारे माँ बाप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है वो लेडी जो सेटनिस्ट थी, जो शैतान की आराधना करती थी, विश्वास में आ गई। उसको ये पता चला कि ये शैतान से बड़ा भी सामर्थ्य कोई है जो इन बच्चों की रक्षा कर सकता है। जब परिवार प्रार्थना करता है, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आता है। हालेलुया। ये कलीसिया एक परिवार है। जब आप एक साथ प्रार्थना करते हैं ना, खुदा नीचे उतर आता उन परिस्थितियों को बदलने के लिए। चिंता मत करिए, कई बातों का उत्तर आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो हो चुका है। हाँ और आमीन में। हालेलुया। वो हो चुका है, उसको मान लीजिए, उसको जीना शुरू कर दीजिए। हम लोग कई सारी चंगाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने उनको देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा प्रभु मैं उन हाथों को उठता हुआ देखता हूँ, उन बेटे और बेटियों को फिर से चलता फिरता उन हाथों को यूज करता हुआ देखता हूँ, क्योंकि आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब कलीसिया एक साथ प्रार्थना करने के लिए आ जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जागृति संभव है, जागृति संभव है। और अगर ये 2023 में एसबरी में हो सकता है, तो ये 2025 में लाइफ स्प्रिंग असेंबली में भी हो सकता है। हालेलुया। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, इन दिनों में किसी एक दिन जब अचानक से कोई आशा हमने ना करी हो, लेकिन सच्चे मन से हम तुझे पुकार रहे हो, तेरा आत्मा नीचे उतर आए। हालेलुया। और वो सभा जो 2 घंटे की है वो बढ़ती चली जाए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है तब हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं। हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि प्रार्थना आयामों को पलट रहा है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं आज की सुबह, अगर आपको अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में एक जागृति की जरूरत है, इफ यू नीड अ रिवाइवल इन योर पर्सनल लाइफ, अगर व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्हाई डोंट वी कम टू दिस ऑल्टर एंड फिल दिस प्लेस, इस वेदी के निकट आकर, प्रभु मेरे जीवन में तेरी जागृति की जरूरत है, मेरे परिवार में तेरी जागृति की जरूरत है। हालेलुया। लेट अस कम टू गॉड। और खूब वचन में क्या लिखा है, जब तुम विश्वास से मेरी वेदी के निकट आओगे, आंसुओं को बहाओगे सच्चे दिल के साथ, तब मैं स्वर्ग से सुनकर ज्यों का त्यों कर दूंगा उन परिस्थितियों को। हालेलुया। आइए आज की सुबह हम लोग प्रार्थना करें उस समय। हालेलुया। आंखों को बंद कर कर अगर आप इस वेदी के निकट आ रहे हैं, विश्वास के साथ आइए। खुदा उस जागृति को भेज मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया में खुदा। और बल्कि हमें जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप भी जहां कहीं पर भी हो, आप भी अपने स्थानों पर घुटनों पर आ सकते हैं। खुदा से ये कहें, खुदा मुझे रिवाइव कर, मुझे जागृत कर। हालेलुया। हाथों को उठाकर कहें, तू योग्य है प्रभु, सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा के योग्य है, तू योग्य है प्रभु। यीशु
प्रभु तू योग्य है। सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। सारे संत और स्वर्गदूत प्रकाशित वाक्य की किताब, ओ वो सारे प्राचीन और स्वर्गदूत तेरे सामने झुकते हैं खुदा। सारे करते दंडवत तुझे और वे गाते हैं, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु, प्रभु तू योग्य है। ओ आज की सुबह सारे आदर और महिमा के योग्य सिर्फ तू ही है। सब कुछ तेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। दिन और रात, रात और दिन आराधना उठे, 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 दिन और रात। आइए अपनी आराधनाओं को हम उस परमेश्वर की ओर उठाएं। ओ प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन के द्वारा तेरी आराधना होने पाए। ओ प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। ओ तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है यीशुआ। सब कुछ मेरा ही है और सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। तू योग्य है प्रभु, तू योग्य है। तू योग्य है प्रभु। सब कुछ तुझसे ही, तू ही महिमा की योग्य है। हालेलुया। आज की सुबह हम अपने जीवनों को पुनः परमेश्वर को अर्पण कर दें और कहें खुदा मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर आप अपना नियंत्रण लो और उस जागृति को प्रभु आप भेजिए मेरे बच्चों के जीवनों में, मेरे पत्नी और पति के जीवन में, प्रभु मेरे पारिवारिक जीवन में हम आपकी जागृति को चाहते हैं खुदा। वो पहली सदी सी आग को तो फिर से भेज प्रभु, वो आमना सामना जो हमें बदल दे प्रभु, हमें बदल दे प्रभु। आज की सुबह प्रभु हम तुझे देखना चाहते हैं। ओ प्रभु हमारे परिवारों को बदलिए, हमारे जीवनों को बदलिए। वो बातें जो तेरी ओर से नहीं है खुदा उन्हें अलग करिए, उन्हें दूर करिए। हालेलुया। ओ तेरा नाम सामर्थ्य,
तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन आज की सुबह कर दे सब रोशन, आके समा। कहिए एक बार फिर से, प्रभु तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। आज की सुबह प्रभु हर एक बंधन को हम यीशु के नाम में तोड़ेंगे। ओ कर दे सब रोशन, आके समा। यीशु नाम चंगाई, यीशु नाम चंगाई, यीशु नाम है जीवन। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन, आके समा। टूटे हर बंधन कर दे सब रोशन, आके समा। हालेलुया। यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। यीशु नाम की घोषणा करिए आज की सुबह। बोलो यीशु पर्वतों पर, यीशु गलियों में, यीशु अंधकार और मेरे हर विरोधी पे, यीशु मेरे घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। एक बार फिर से, यीशु पर्वतों पर, बोलो यीशु पर्वतों पर, विश्वास के साथ यीशु गलियों में, ओ लखनऊ की हर एक गली में यीशु, प्रभु हर एक अधिकार के ऊपर, हर विरोधी के ऊपर, यीशु मेरे घर, हर एक घर में मैं पुकारूं पावन नाम यीशु। तेरा नाम सामर्थी, तेरा नाम चंगाई, तेरा नाम है जीवन। यीशु के नाम में आइए उस यीशु के नाम को पुकारे। ओ रिखा बाबा शिको बाबा शांत रबो करबा। ओ रिखे बेबे शिको रबो ओ शांत रबो करबा।
babo shandoro bori karaba. Oh rike bebe shikoro babo shandoro bori karaba. हर एक बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। ओ रिखा बाबा शिकेरे बेबे शांतरो बोरे खराबा। ओ रिखे बेबे शिकोरो बाबा शांतरो बोरे खराबा। ओ वृंदावा शिकेरे बेबे। प्रभु इस वक्त हम तेरी आत्मा के अभिषेक को मांगते हैं, तेरी आत्मा के अभिषेक को प्रभु। ओ रिखा बाबा शिकेरे बेबे शांतरो बोरे खराबा। यीशु को पुकारे, क्योंकि आज की सुबह वो हमारे बीच में है। वो उसे पुकारे और वो हमें फिर से जागृत करेगा। हमारे परिवारों में उसकी आत्मा की उपस्थिति को मांगे। आइए प्रभु मुझे भर दे, मेरे परिवार को भर दे। ओ लिखा बाबा शिख दे दे शांत रहो रे करबा। हमें क्षमा कर खुदा। हम आंसुओं के साथ तेरी वेदी के निकट आते हैं खुदा। ओ हमें क्षमा कर और अपने आत्मा के ओ अभिषेक को हमारे जीवनों पर, हमारे परिवारों पर भेज खुदा। ओ भेज खुदा। ओ लिखा बाबा बख्शी के रे शांतर बोली खराबा। ओ रितला बख्शी के रे शांतर बोली खराबा। रिके रे शिकर बोली
तेरा नाम चंगा है, तेरा नाम है जीवन। टूटे हर बंधन, कर दे सब रोशन आके समा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज की सुबह उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आपके आंसू और ये वेदी, यही तो प्रभु चाहता है कि हम आंसुओं के संग उसकी वेदी के पास आ जाएं। और जब आंसू इस वेदी पर गिरते एक बलिदान के रूप में, खुदा कहता है मैं उस स्वर को खोल दूंगा। हालेलुया। ओ जब स्वर खुलेगा वो यहोवा हमारे बीच में चलना शुरू करेगा। हालेलुया। आज की सुबह विश्वास के साथ ये देखिए कि यहोवा उन परिस्थितियों पर चल रहा है। हालेलुया। उन परिवार के लोगों के जीवन में चल रहा है। हालेलुया। उन रिश्तों के ऊपर यहोवा चल रहा है। हालेलुया। उन बीमारियों में यहोवा चल रहा है। हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिखा बाबा शिखेरे बेबे शंदुरबोरी खराबा, हो रिल्लाबा शिखेरे बेबे शंदुरबोरी खराबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं चाहता हूं कुछ को प्रेरित करने के लिए, एंड मे बी हो सकता है खुदा आपसे बात करे जब मैं ये बात कहूं। हम में से कुछ परिवार ऐसे हैं जहां पारिवारिक प्रार्थनाएं खत्म हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं आप उन फैमिली प्रेयर्स को दोबारा शुरू करिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदा कह रहा है। जो ऐसी फैमिलीज हैं जहां बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, आराधना नहीं हो रही है, वहां करिए। जो बच्चे आपके संग नहीं बैठ रहे उनको बैठाइए प्रार्थना में। और किसी भी चीज के लिए प्रार्थना समय मिले या ना मिले, फैमिली प्रेयर के लिए पारिवारिक प्रार्थना में समय दीजिए। एक साथ प्रार्थना करिए। हालेलुया। और आप अद्भुत रीति से चीजों को बदलता हुआ देखेंगे। और पारिवारिक फैमिलीज के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने जीवन में सूख गए आत्मिक रीति से। यू नीड टू कम बैक टू द लॉर्ड। आपको प्रभु के पास वापस आने की जरूरत है और प्रभु उस प्यार को दोबारा से पुनः स्थापित करेगा, दोबारा से आपके अंदर लाएगा। कम बैक, वापस आ जाइए। सिस्टर उषा, वो बहन का जो बेटा है, ही इज हील्ड। I will not come to pray now, but you go and declare on behalf of the church that child is healed. Amen. हम लोग प्रार्थना करेंगे, जब आप हाथ रखकर प्रार्थना करें, खुदा वो हाथ आपके हाथ नहीं, उस खुदा के हाथ हो जाएंगे। हालेलुया। शालिनी दी, ये मुझसे खुदा ने बोला, I don't feel embarrassed because खुदा ने मुझसे बोला है, your husband will come to know the Lord. 2025 will be the year of salvation. क्योंकि खुदा ने ये बोला। देखिए, सुनिए, खुदा ने आपके आंसुओं को भी देखा है, उन बच्चों के आंसुओं को भी देखा है, और वो रातें भी देखी हैं जब किसी को नहीं पता था, जब आपने बहुत सारी चीजें करनी चाहिए और आप कर सकती थी लेकिन नहीं किया, बच्चों का मुंह देखकर। गॉड विल रिस्टोर दैट फैमिली, डोंट वरी। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर। प्रभु पुनर्स्थापना करेगा। जो पत्नियां यहाँ पर अकेले विश्वास में आ रही हैं, पतियों के संग इस वेदी पर खड़े होंगे। सिस्टर आरती, विश्वास करिए, विश्वास करिए। हम इसी वेदी पर हमारे भाई को देखेंगे। और जो पति अकेले आ रहे हैं, हम उनके लिए भी यही कहते हैं, खुदा हम इस वेदी पर अपने इन सारे परिवारों को एक साथ आराधना करते हुए देखेंगे। और तब यहोवा कहता है, यहोवा की ये वाणी है कि जब मेरी कलीसिया इस तरीके से वेदी के निकट आ जाएगी, मैं अपनी आत्मा को उनके बीच में उड़ेलूंगा। हालेलुया। उनके बच्चे सपने देखेंगे। हालेलुया। हमारे बच्चे सपने देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। हालेलुया। जितने माँ बाप है, बोलिए आमीन। हमारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे।
हालेलुया। कुछ बच्चे अन्य भाषाओं का अनुवाद करने जा रहे हैं। हालेलुया। ओ हम प्रार्थना करेंगे प्रभु, इन दिनों में 21 दिन की जो उपवास प्रार्थना का दूसरा मौसम है, कुछ अद्भुत बातों को खुदा करने जा रहा है। हम उपवास के संग, प्रार्थना के संग आए। हालेलुया, हालेलुया। I want you to listen very carefully what I am going to share. और मैं चाहता हूं बहुत सावधानी से आप सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूं। The Lord has given us a great challenge. और प्रभु ने आज की सुबह एक बड़ी चुनौती हमारे सामने रखी है। He has spoken to us. उसने हमसे बातचीत करी। Jesus Christ never changes. और याद रखिए, यीशु कभी नहीं बदलता। He is still the same. वो आज भी वही परमेश्वर And he है is same everywhere. और वो हर स्थान पर एक जैसा है। All the many revivals about which Pastor Mahendra has shared. और वो सारी जागृतियां और बेदारी जिनका मैंने उदाहरण आपको प्रचार के वक्त दिया, He's the same God of वही India. परमेश्वर है जिसने ये सब किया। He wants to do the same. और वो thing इसी बात को इस कलीसिया में भी करना चाहता है और जा रहा है। if we are willing. और अगर आप तैयार हैं, One day, एक दिन Jesus took 3 of his disciples यीशु अपने 3 चेलों को लिया, and leaving the 9 in the valley. 9 को घाटी में छोड़कर आगे बढ़ गया। And these 3 along with Jesus went up to a और ये mountain. 3 यीशु के साथ ऊपर चले गए। And his plan was उसकी योजना ये थी that once to these 3 disciples, he wanted to reveal his glory. और इन in तीन चेलों को यीशु मसीह अपनी महिमा प्रकट करना चाहता था। the glory he had before he became a man. और वो महिमा इससे पहले कि यीशु मसीह एक इंसान बने, एक मनुष्य बने, Just once, एक बार these 3 people ये 3 लोग saw his glory. उसकी महिमा को देखा। And his glory was so beautiful. और उसकी महिमा इतनी सुंदर, These 3 disciples didn't want to come to the valley. और ये 3 चेले वापस लौटना नहीं चाहते थे। But that was not God's plan. लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। Then when they came to the valley, और जब वो घाटी में आ गए, Jesus and the 3 disciples saw the other 9 disciples who were having a quarrel or a debate with the crowd. और तब यीशु ने देखा कि जो बचे हुए 9 चेले भीड़ के संग उनका वार्तालाप हो रहा है, तर्क वितर्क। And the reason was, और कारण ये था, one father brought a demon possessed son. एक पिता एक दुष्ट आत्मा ग्रसित बेटे को लेकर आया था। But since they could not find Jesus there, लेकिन यीशु को वहां ना पाकर he told his other 9 disciples अपने बचे हुए 9 चेलों से ये कहा to cast out the demon. कि दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल दो। But they could not. लेकिन ये 9 चेले दुष्ट आत्मा बाहर नहीं निकाल पाए। They could not. And then that created a big debate. और इस बात ने एक बड़े तर्क वितर्क को ले आया। And while they were talking back and forth, और जब वो आगे पीछे बातचीत कर रहे थे, Jesus came down. तब यीशु मसीह नीचे उतर आया। And suddenly, और अचानक the से father ran to Jesus और पिता जो है यीशु के पास भागा and told him his case. और अपनी परिस्थिति का वर्णन I उसके सम्मुख brought किया my demon-possessed son to your disciples, कि मैं अपना दुष्ट आत्मा ग्रसित बेटा आपके चेलों के पास लाया, but they could not. लेकिन वो चंगा नहीं कर पाए। Please have mercy on me. कृपया कर दया करिए मेरे बेटे And पर। Jesus cast out और the यीशु ने demons उस दुष्ट आत्मा को बाहर निकाल and दिया healed him. और वो चला गया। After all the crowd left, और सारी भीड़ जाने के बाद so the disciples, along with Jesus, went inside the house. यीशु के संग उसके चेले घर के अंदर गए। There the troubled disciples came and asked him a question. यीशु से पूछा एक सवाल। Now this is what I want you to carefully listen. ध्यानपूर्वक सुनिए। He says, Master, why we were not able to cast out the demon? तब उसने कहा कि स्वामी, हम लोग दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल पाए? How many of you remember the answer Jesus gave? और आप में से कितनों को वो उत्तर पता है जो यीशु ने दिया? What did he say? These things will not leave unless you fast and और ऐसी दुष्ट आत्माएं तब तक नहीं निकलेंगी जब तक तुम उपवास प्रार्थना ना करो। not mere prayer, सिर्फ प्रार्थना नहीं, but prayer with fasting. लेकिन उपवास प्रार्थना।
the demons will go. तब दुष्ट आत्माएं जाएंगे। As you know, जैसे आप जानते हैं, how many of you want to see the city of Lucknow turning into a Christian city? आप में से कितने लखनऊ शहर को मसीह शहर के रूप में देखना चाहते हैं? आमीन। With our God, nothing is. और हमारे परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं। What is the problem in UP? समस्या क्या है? All these years, इन सारे सालों में, ever since I came 55 years ago, 55 साल से जब मैं यहाँ हूँ, it was my prayer प्रार्थना के द्वारा that this city must be a Christian city. कि ये शहर एक मसीह शहर बनना है And UP will be known as a Christian state. और यूपी एक मसीह राज्य के रूप में जाना This जाएगा। has been my prayer. यही मेरी प्रार्थना है। And I have not given up that. मैंने अभी तक वो प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। God is still the same. और God. परमेश्वर अभी भी वही परमेश्वर है। What is the problem with समस्या UP? क्या है? You know that all the major idol worship and idols are in UP. और आपको पता है ज़्यादातर जितना भी ये पूजा पाठ का काम है सब यूपी में है इसका। Do you know why we are emphasizing your participation in fasting and और prayer? इसीलिए हम जोर दे रहे हैं कि आप भी उपवास प्रार्थना में हमारे साथ जुड़िए। If you want to see God's glory, और अगर आप परमेश्वर की महिमा देखना चाहते if you हैं, want to see what we are praying, अगर आप वो देखना चाहते हैं जो हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु वैसा ही करें, it has to be with fasting and तब ये prayer. उपवास और प्रार्थना के साथ होना है, Then only तभी चीजें बदलेंगी। demon powers will be defeated. दुष्ट आत्माएं और अंधकार की शक्तियां हारेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Remember, our fight is not with flesh और and याद blood, रखिए मांस और लहू के संग हमारी कोई लड़ाई नहीं, with the demonic power लेकिन अंधकार और उसकी शक्तियों के विरुद्ध हम लड़ते हैं, controlling the air, जो इस वातावरण में घूमते हैं controlling everything else. और जो दूसरी बातों पर नियंत्रण रखते हैं। And people are troubled. और लोग परेशान हैं। If you want to see what is impossible with man to do, जो मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर के साथ that is संभव है। why we are emphasizing this fasting. और and इसीलिए हम इस उपवास प्रार्थना के लिए बार बार जोर दे रहे हैं। prayer. One portion is over, एक मौसम समाप्त हुआ and once we complete the second, और जब हम दूसरा मौसम समाप्त करेंगे 1 से 21 अक्टूबर, you will begin to see that God is manifesting तब आप Himself. देखेंगे कि परमेश्वर अपना प्रतिकरण या अपना प्रकाशन हमारे बीच में दिखाएगा। As Pastor Mahendra said, और जैसा मैंने कहा भी, amazing things are going to happen. अद्भुत बातें होने जा रही हैं। Some of you, wives, your husbands may not be in the faith, और आप में से कुछ पत्नियां जिनके पति विश्वास में नहीं हैं, but don't leave him there. लेकिन उनको वहां मत छोड़िए। With your prayer आपकी प्रार्थना के द्वारा and with fasting, और उपवास के द्वारा you pray them into the church. आप उनको प्रार्थना में कलीसिया में बो दीजिए। You don't have to say anything to him, आपको उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं, but the Holy Spirit will do it. और लेकिन पवित्र आत्मा करेगा। We want to see you, Lucknow city, turning to the Lord. हम लखनऊ शहर को यीशु मसीह की ओर मुड़ता हुआ देखेंगे। And I had several dreams और कई सारे सपने मेरे पास थे ever since I arrived in Lucknow. जब से मैं लखनऊ में आया। And some of those dreams have been fulfilled. उनमें से कुछ सपने पूरे हो गए And some of the dreams I am just witnessing now. और कुछ सपने अब मैं देख रहा But हूँ। there are few more dreams. कुछ और अभी बचे हैं पूरा होने के लिए। And I would not relent until I see them. और मैं तब तक नहीं रुकूंगा प्रार्थना करना जब तक मैं उन सपनों को पूरा होता हुआ ना देखूं, Because my God is able. क्योंकि मेरा परमेश्वर योग्य है He wants to save Lucknow city more than I. और वो लखनऊ शहर को मुझसे ज्यादा प्यार करता है, उसे बचाना चाहता Because है, He is the one who paid the price. क्योंकि यही वो यीशु है जिसने दाम He चुकाया came from heaven and He died. और वो स्वर्ग से आया और मारा He गया। shed His blood उसने अपना लहू बहाया for the city of Lucknow. लखनऊ शहर के लिए। But we as His people लेकिन हम जो उसके लोग हैं must fast and
pray हमें उपवास और प्रार्थना में उसके मुख को and निहारना see है, the salvation of the Lord. और तब हम परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And conclude. Let us all pray. आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you for speaking to us. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, अपने कलाम अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बात You की। have spoken to us very clearly. बड़े स्पष्ट रीति से आपने अपने पवित्र शास्त्र के द्वारा And हमसे you बात are की। leading us, pastors, to inspire the congregation to participate in this fasting and prayer that is और coming. प्रभु तू हम पासवानों से भी बातचीत कर रहा है कि हम कैसे तेरी आत्मा की प्रेरणा में हमारे इस मंडली को प्रेरित करें कि वो सब उपवास प्रार्थना में जुड़ जाएं। Because before October 26th, और इससे 26 अक्टूबर से पहले we will see the glory of God shining upon हम this church. परमेश्वर की महिमा को इस कलीसिया पर चमकता हुआ देखेंगे। Hallelujah. And it will be a celebration. और ये एक उत्साह होगा, But that is not the end. और ये अंत नहीं, That is going to be the beginning of growth and expansion और ये बढ़ने की एक शुरुआत होगी through signs and wonders. चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for your servant to whom you gave this message. धन्यवाद आपके संदेश के लिए जो प्रभु आपके खादिम से हमें मिला। Thank you for speaking. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। Continue to bless each one of us. who हम में will से हर एक को तू आशीषित We कर। will see the glory of हम God. तेरी महिमा को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Can you shout it with me? क्या आप मेरे संग चिल्ला सकते हैं? Just say, we will see the और इस बात को ऊंची आवाज में कहिए कि हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। And then each one of you say, I will fast and pray. और आप में से हर कोई ये कहे मैं उपवास और प्रार्थना करूंगी या करूंगा। God is in our midst and He will do it. और प्रभु हमारे बीच में है और अद्भुत बातों को वो करने जा रहा है। Amen. आमीन। May God's presence go with you. परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ साथ जाए। From the 1st of October अक्टूबर 1 तारीख से till 21 21. 21 तारीख तक हम उपवास प्रार्थना के दूसरे मौसम में जाएंगे। Be ready. आप तैयारी के साथ आए।